सत श्री अकाल जी, मैं कमलप्रीत सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल काल रियल्टर्स पे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे आप पंजाब में कहीं पे भी अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लॉट का साइज़ चाहे कुछ भी हो, प्लॉट का प्राइस चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लॉट सस्ता हो चाहे महंगा हो, बट प्लॉट परचेज करने से पहले आपको किन मेजर चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी साइट पे प्लॉट परचेज करने के लिए गए हैं, सबसे पहले हमें चेक करनी है लीगल वेरिफिकेशन। लीगल वेरिफिकेशन में सबसे पहले आएगा कि जो लैंड जो है जहाँ पे बिल्डर ने प्रोजेक्ट काटा है वहाँ पे उस लैंड का टाइटल क्लियर है कि नहीं, यानी कि वहाँ पे बिल्डर ने 100% रजिस्ट्री करवाई है या नहीं, ये देख। उसके बाद हमें चेक करनी है कि जिस लैंड को बिल्डर सेल कर रहा है उस लैंड की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन हो रखी है नहीं, यानी कि फर्द में जो टाइटल है वो क्लियर है कि नहीं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है ये जो प्रोजेक्ट जिसमें हम प्लॉट लेने जा रहे हैं ये एमसी से अप्रूव्ड है, गमाडा से अप्रूव्ड है या पुडा से अप्रूव्ड है। अगर आप हरियाणा में देख रहे हैं तो वहाँ पे ये अथॉरिटी हुडा के नाम से होगी। सो ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज इससे जो हमारा जो अप्रूवल्स होगी वो उससे प्रोजेक्ट का जो लेआउट है वो अप्रूव्ड होके आता है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो भी हम प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या रहेगा, उसकी लोकेशन कहाँ रहेंगी, कितने प्रोजेक्ट के अंदर पार्क्स रहेंगे, पार्क का साइज़ क्या आ जाएगा, एसटीपी कहाँ इंस्टॉल्ड होने वाला है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग रहेगी वो कैसे रहेगी, वो सारा उस लेआउट से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे जिस प्लॉट की हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं और जो प्लॉट हमें मौके पे मिल रहा है दोनों की डायमेंशन और साइज़ सेम है या नहीं, क्योंकि दोनों का सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्लॉट की आप जितनी की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उतने का ही आपका साइज़ होना ज़रूरी है। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सीवरेज का काम कंप्लीट है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कंप्लीट है या नहीं, वाटर ड्रेनेज का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी सोसाइटी में रेन ज़्यादा होने के कारण जो पानी है वो सारा का सारा वाटर ड्रेनेज के थ्रू हमारा ज़मीन के अंदर चला जाए। ये काम देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारे इंटरनल रोड्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, वो मैप के अंदर और एक्चुअल साइट दोनों जो रोड साइजेस हैं वो सेम है या नहीं। इसके बाद हम चेक करेंगे प्राइजेस कि जिस प्रोजेक्ट में हम प्लॉट लेने जा रहे हैं वहाँ का जो प्राइस है वो जेन्युइन है या नहीं, यानी कि मार्केट में जो नियर बाय जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्राइस क्या चल रहा है और जहाँ पे हम लेने जा रहे हैं वो थोड़ा सिमिलर है या उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे अगर प्राइजेस ज़्यादा हैं तो इसका ये कारण है, इसलिए यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। और हमें ये भी चेक करना है जहाँ हम प्लॉट ले रहे हैं वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको साथ के साथ मिलेगी या उसमें अभी टाइम है, यानी कि पहले एग्रीमेंट होगा उसके बाद रजिस्ट्री होगी कि सीधा आपकी रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री के बाद हमने ये चेक करना है कि हमें जो प्लॉट की पोजेशन है वो कब तक मिलने वाली है। ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट की जो प्लॉट की जो पोजेशन है वो हमें टाइमली मिल भी रही है या नहीं, या जो प्रोजेक्ट है वो पोजेशन के लिए रेडी है कि अभी उसको पोजेशन को टाइम जाएगा। अब हम क्लियर करेंगे अगर आप किसी भी साइट पे प्लॉट लेने के लिए जा रहे हैं तो आपने उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहले आपने पूछना है कि आपके पास कौन सी अप्रूवल है, आपका प्रोजेक्ट गमाडा अप्रूव्ड है, पुडा अप्रूव्ड है, एमसी से अप्रूव्ड है या फिर रेरा अप्रूव्ड है। आपने ये क्वेश्चन ज़रूर करना है। आफ्टर दैट आपने CLU चेक करना है कि जो लैंड का CLU चेंज ऑफ लैंड हो रखा है या नहीं। आपने उसके बाद क्लियर करना है जो प्लॉट आप लेने जा रहे हैं वहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले एग्रीमेंट होगा या बाद में रजिस्ट्री होगी, या फिर रजिस्ट्री को कितना टाइम जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम चेक करने वाले हैं कि जो प्लॉट आप परचेज़ कर रहे हैं, जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन और प्लॉट का साइज़ सेम है या नहीं। उसके बाद आपने ये पूछना है कि आपने EDC चार्जेस या IDC चार्जेस MC के पे किए हैं या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अगर बिल्डर ने ये चार्जेस पे नहीं किए तो ये फिर आपकी जेब से जाने वाले हैं। इसके बाद आपने पूछना है कि प्रोजेक्ट का सीवरेज का काम, वाटर सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी का और रोड्स का काम कब तक कंप्लीट होने वाला है और इन सब की मेंटेनेंस कौन करेगा, बिल्डर या रेजिडेंस वेलफेयर, ये आपने उनसे ज़रूर पूछना है। इसके बाद आपने ये क्लैरिफाई करना है कि प्रोजेक्ट के नियर बाय कोई प्रपोज रोड, कोई मास्टर प्लान
गवर्नमेंट कोई मास्टर प्लान निकल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर कोई मास्टर प्लान आपके प्रोजेक्ट के नियर बाय होगा तो उससे हमारी प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन है वो इन फ्यूचर ज़्यादा रहेगी। इसके बाद आपने क्लियर करना है कि प्रोजेक्ट का पोजेसन कब तक मिलने वाला है, जल्दी या लेट, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप ये क्लैरिफाई करेंगे कि जो आपने प्लॉट परचेज़ किया है उसकी कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन क्या है। इसके बाद एंड में हम ये क्लियर करेंगे कि यहाँ पे अगर हम रीसेल करते हैं या फिर पॉलिसी ट्रांसफ़र करते हैं उसके कोई चार्जेस है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने प्लॉट परचेज़ करना है। आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी चूज़ करने में। बाकी रियल एस्टेट के ऑथेंटिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।